बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अयाना ग्राफिक डिजाइनिंग वाला है और मेरे यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो आपको जैसे पता है हम रोज नए इंटरव्यू नए सेशन के साथ आते हैं। तो आज भी हम नए इंटरव्यू के साथ आए हैं। तो आज हम के हमारे गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट मुफ्ती मोहतसम अली। तो इनसे हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मेरी ऑडियंस को, ताकि मेरी ऑडियंस आपको जान सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो यान ग्राफिक डिजाइनिंग वाले? मैं तबीयत ठीक। ठीक है आपकी? जी जी, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मुफ्ती मोहतशम अली है और मैं कोयटा कैंपस यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। और बेसिकली मैं कोयटा ही से हूँ। और और क्या बताएं? ओके। तो मैं सवाल कर लेता हूँ। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि आपने जो ये जहां स्कूल एआई स्कूल जो ज्वाइन किया और क्वेटा में प्रिंसिपल बने, इसका डिसीजन क्यों लिया और आपका विजन क्या था, आपका मिशन क्या था? क्योंकि क्योंकि हम दीगर स्कूलों में होते हैं ना, वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होता जितना यहाँ पे हो रहा है। अपना भी फ़ायदा होता है, बच्चों का भी फ़ायदा होता है, और बच्चे सीखते भी ज़्यादा हैं इस सिस्टम में। और फिर बच्चे जो है आमतौर पे दूसरे स्कूलों में तो बिल्कुल कमाना होता ही नहीं ना, यहाँ पे तो फिर भी बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो जितना भी टाइम लगाते हैं। लेकिन दूसरों के मुकाबले में ये सिस्टम बहुत तेज, और बच्चे आपके सामने हैं ना। आप भी किसी स्कूल से आए होगे तो वहाँ पे आप कैसे थे, अब यहाँ पे आने के बाद आप कैसे हैं। ठीक है। जी और जी। आपकी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता होगा, शायद आप भी आते हो, लेकिन अगर वो भी जितना हो तो अब आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हो ना। तो जी ये जी इस वजह बिल्कुल। से हुआ कि आप यहाँ पर आए, नेट यूज़ किया, और आपने टेडेक्स किए, इंटरव्यूज़ किए, कैनवा पोस्ट और इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, और जो भी था आपके सिलेबस में सब आपने किया। तो इसीलिए जब हमें वहीं रहना चाहिए ना जहाँ पे आपका फ़ायदा ज़्यादा हो। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पढ़ने का भी ज़्यादा फायदा है, पढ़ाने का भी ज़्यादा फायदा है। तो ये सिस्टम इस तरह का है ना। तो फिर क्यों ना बंदा ऐसी जगह पे काम करे, ऐसी जगह पे पढ़े, ऐसी जगह पे पढ़ाए जहाँ पे उसका फायदा भी ज़्यादा हो, और जब दूसरों को सिखाएगा तो उसका स्वाब भी मिलेगा, तो स्वाब भी ज़्यादा मिलेगा। ओके नाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया मुझे। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपको ये रेहान स्कूल में ज्वाइन हुए हुए कितने मंथ्स हो गए, और कितने मंथ्स हो गए इनसे ज्वाइन हुए? मुझे तकरीबन यहाँ पे 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे। ओके नाइस। तो 6 मंथ्स में आपने मतलब कि क्या क्या नई चीजें स्किल सीखी, या फिर क्या क्या आप में तब्दीली आई जो 6 मंथ्स पहले नहीं थी आप में? हाँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे हम एआई का प्रॉपर यूज़ करते थे वैसे पहले नहीं था। और जैसे ही हम ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करते थे ऐसा भी नहीं था, और टेडेक्स था वो भी नहीं करते थे। और इसके अलावा जो प्रॉपर यहाँ पे एआई के टूल्स हैं ना, कि ये बना लो, ये पोस्ट बना लो, ये टास्क कर लो, ये कोडिंग के टास्क कर लो, ये गेम्स बना लो, वेबसाइट बना लो, ऐसी चीज़ें भी की थी जितनी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ऐसे जैसे प्रॉपर है ना, ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी यहीं पे आके ही चीज़ें शुरू की। इससे पहले तो अपना काम करते थे थोड़ा बहुत बस। उसके अलावा तो प्रॉपर एआई का यूज़ नहीं था। अभी तो हर चीज़ में एआई को यूज़ करते हैं। तो इससे पहले आप क्या करते थे और कहाँ ज्वाइन थे, आप किस स्कूल में थे, या फिर क्या करते थे आप 6 मंथ पहले इससे यहाँ? इससे पहले मैं एक स्कूल में था, और उससे पहले कॉलेज में था, फिर उससे पहले स्कूल में था, प्रिंसिपल था मैं डिफरेंट स्कूल्स में। तो ठीक। वहाँ पे जो होते हैं नॉर्मल ड्यूटीज़ ना, वही होती हैं कि अभी रिकॉर्ड बना लो, तो बच्चों का क्या है, सिलेबस का क्या है, तो पैटर्न क्या बनाना है, तो शेड्यूल क्या बनाना है। तो बस जो आम स्कूलों की जो रूटीन चल रही होती है वही सारी चीज़ें थी। ये तो इस सिस्टम का तो पहला स्कूल है ना। इसका तो बिल्कुल डिफरेंट है, आपके सामने है चीज़ें, बिल्कुल किताबों से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। सब ऑनलाइन है। अपना आओ, लैपटॉप लो, काम करो और चले जाओ। तो दूसरे स्कूल तो डिफरेंट थे, वो तो सबको पता है कि उसमें क्या क्या चल रहा हो। तो उसमें तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं कि बंदा बताए। जी जी बिल्कुल। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि ये 6 मंथ में आपने, नहीं, इससे पहले जो आपने जहाँ जहाँ प्रिंसिपल बने और जहाँ जहाँ आपने जॉब की, तो सबसे अच्छी जो जॉब आपको लगी और जिस सिस्टम में काम करना अच्छा लगा, वो कौन सा था? देखिए, हर सिस्टम का एक अपना मज़ा होता है ना। बंदा कहाँ पे काम कर रहा होता है, वहाँ पे लोग होते हैं, एक माहौल होता है। तो हर सिस्टम का एक अपना फ़ायदा होता है। यहाँ का अपना फ़ायदा है, वहाँ के अपने फ़ायदे थे। लेकिन यहाँ पे जो देखने में आ रहा है और समझ में आ रहा है, यहाँ का फ़ायदा ना बाकियों की निस्बत, बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा है। ओके। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि अभी तक आपने जो जो सीखा, तो इसमें आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि एआई एजुकेशन जो है
आज की सबसे बड़ी उसमें चैलेंजेस क्या है एआई एजुकेशन सीखने के लिए? लेकिन उसमें तो ये है कि बहुत से लोगों को समझ तो आ रहा है, लेकिन वो बेचारे लैपटॉप नहीं ले सकते, या फिर मोबाइल नहीं ले सकते टच वाला, या फिर पैकेज नहीं कर सकते ना, क्योंकि थोड़ी सी एक महंगी चीज़ है ना। लेकिन इतनी महंगी भी नहीं है, आम रूटीन में भी अगर हम देखें स्कूल के बैग किताबें और फीसिस वगैरह में इतना खर्चा हो जाता है, तो वही खर्चा बचा के बंदा लैपटॉप ले ले और उसके बाद जो है अपनी चीज़ें स्टार्ट कर ले और पढ़ाना शुरू कर ले, पढ़ना शुरू कर ले। तो मुश्किल तो नहीं, थोड़ा जहन बनाने वाली बात है। और यहाँ तो स्कूल में भी कुछ तो लैपटॉप हम भी देते हैं ना शुरू में, किसी के पास नहीं है तो 1-2 महीने 3-4 महीने तक वो हमारे लैपटॉप्स क्रोमबुक यूज़ करके इसको कर सकता है, ऐसा ऐसा पैसे जमा कर ले। आजकल तो लैपटॉप सस्ते हैं, इस्लामाबाद का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी सस्ते हैं, 6,000 7,000 8,000 का भी लैपटॉप मिल जाता है। और मोबाइल तो फिर और भी सस्ते हैं। ओके, नाइस। तो मेरा क्लासेस वाले होगा कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी सीखी हुई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, और तो इसके लिए आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जिससे आपकी और अच्छी हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है ना, हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो और अच्छा हो। जैसे आपने पहले इंटरव्यू किया था तो ऐसे तो नहीं था ना, मैंने जी जब जी, पहले बिल्कुल। इंटरव्यू किया था तो मैं भी ऐसा नहीं था। तो ऐसा ऐसा चीज़ें जैसे जैसे हम करते रहते हैं एक ही चीज़ को बार बार बार, जब तभी तो हमारे टास्क है ना। आपने देखा होगा कैनवा पोस्ट के बार 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 कैनवा पोस्ट बार बार जो है ना, कोडिंग के टास्क बार बार जो है, इंटरव्यूज के टास्क, तो ये क्यों है? ताकि आप बार बार करते रहोगे ना तो आप ज़्यादा सीखोगे। पहले कोई गलती होगी, अगली बार फिर वो नहीं होगी, अगली बार फिर वो नहीं होगी, अगली बार फिर वो नहीं होगी। तो इसी तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है। आप जितनी सारी आप प्रॉम्प्ट डालते हो, चाहे वो इमेज क्रिएशन का हो, वीडियो क्रिएशन का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, गेमिंग का हो, कोई भी हो, जितनी बार आप उसको बार बार ट्राई करोगे ना तो उतना परफेक्ट होता रहेगा। प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट होता है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहो करते रहो करते रहो, चीज़ें आपकी स्मूथ चलती रहेंगी। जहाँ प्रैक्टिस आप छोड़ दोगे वहाँ फिर आपका नुकसान होगा, या फिर आप सीख नहीं पाओगे ज़्यादा। तो ऐसे ही है, हम भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं या तस्वीरें या जो भी बनाते हैं, देखते हैं अभी लास्ट में हमारा क्या प्रॉम्प्ट था, उसमें क्या कमी थी, चलो इस बार वो डाल देते हैं। अच्छा इस बार चेहरा सही नहीं आया, इस बार ये डाल देते हैं। अच्छा जो एंगल था वो हम कभी डालते हैं ना अपने हिसाब से, 90 एंगल का प्रॉम्प्ट डालते हैं, कभी 180 डिग्री का, कभी 270 डिग्री का, कभी 360 का। तो ये जी। सब फिर हम ट्राई करते रहते हैं। तो फिर ऐसा करते 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 अभी जैसे नॉर्मली जब हम वीडियोस बनाते हैं उसमें तकरीबन 2,000 वर्ड्स का तो प्रॉम्प्ट डालते ही हैं, ताकि एक अच्छी और परफेक्ट चीज़ बनकर आए। फिर भी कभी बन जाती है, कभी नहीं बनती, कभी नहीं बनती। तो इसमें ये होता है जो न्यू जीमेल अकाउंट्स है ना वो इतने अच्छे नहीं बनाते। जितना अकाउंट आपका पुराना हो जाए ना वो फिर सही बनाता है। अगर आप जेमिनाई पे नया अकाउंट रजिस्टर करें और आप कहो कि भाई पिक्चर बना दो, कहेगा मुझे पिक्चर बनानी आती नहीं है। तो ऐसा ऐसा फिर वो बनाना शुरू करता है। तो पुराने अकाउंट्स का भी फर्क पड़ता है कि आपने एक अकाउंट पे कितने साल से चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, या कितने महीनों से चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, या जेमिनाई यूज़ कर रहे हो, या क्लाउड या जो भी XYZ चीज़ें चल रही थी, वो सब जो है ना देखनी पड़ती हैं। तो जितना पुराना आपका अकाउंट हो जाता है उतना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी बेहतर करके निकलती है और बेहतर रिजल्ट आता है उसका। तो इसमें कोई साइंस नहीं है, आप करते रहो। जैसे अगर आप खेलते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, पहली बार क्रिकेट आप अलग पकड़ते हो, अलग तरह से खड़े होते हो, अलग तरह से बैट पकड़ते हो, अलग तरह से विकेट के सामने होते हो ना। कब आउट हो जाते हो फिर आपको पता चलता है नहीं यार ऐसे विकेट कवर करनी है, ऐसे शॉट मारनी है, ऐसे नहीं मारनी। बॉलिंग में भी ऐसे ही है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, छोटे बच्चे सब खेलते हैं, छोटे बड़े। तो जब वहाँ दिमाग लग सकता है, वहाँ दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। बस ये कि थोड़ा हम डरते हैं ना, पता नहीं एक नई चीज़ है, तो भाई आप यूज़ करना शुरू कर दो। जैसे आप भी पहले आपको भी घबराते हो यार, मैं टीवी पे आ रहा हूँ या एलसीडी पे आ रहा हूँ, व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, कभी माइक सही नहीं होता होगा, कभी जैसे अभी हम बात शुरू में कर रहे थे तो माइक नहीं था, तो वो मेरे दिन में भी नहीं था कि यार माइक तो ऑन करूँ बोलने से पहले। तो ये चीज़ें होती हैं ना, ऐसा 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 इंप्रूव होती रहती हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत आसान है। और एआई में तो है ही सब कुछ प्रॉम्प्ट ना। अगर प्रॉम्प्ट है तो उतनी अच्छी चीज़ आप बना लोगे, प्रॉम्प्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बना सकोगे। तो प्रॉम्प्ट अगर खुद नहीं आता तो थोड़ा सा आइडिया आप चैट जीपीटी को दे दो, जेमिनाई को दे दो, किसी और एआई टूल को दे दो, वो खुद भी जनरेट करके दे देगा आपको, उसको फिर आगे आप यूज़ कर लें। और जिस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना है उसका नाम भी लिख लो, जितने सेकंड की वीडियो है, या जिस भी सर्कल की या जिस भी तरह की इमेज है, थोड़ी डिटेल दे दो ना उसको कि यार मुझे ऐसे 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 दे दो। जैसे दुकान पे भी हम जाते हैं तो वो ये नहीं कहते ना चावल दे दो, थोड़ी तो तफसील बताते हैं ना, भाई मीठे चावल हैं, सेला है, बासमती है,
टोटा है, मतलब कीमत में भी फर्क होता है, 150 वाले 70 80 90 100 इस तरह से ना। तो ये भी प्रॉम्प्ट ही है ना, दुकान वाले को देते हैं उसको समझ आ जाता है, तो चैट जीपीटी को भी तो बेचारे को समझाना पड़ेगा, चाहे वो इंसान का बच्चा नहीं है। जी थोड़ी जी बिल्कुल। डिटेल दे दें उसको, तो अच्छी चीज़ बना के दे देगा आपको, और काफ़ी अच्छी बना देगा। फिर आप सोरा यूज़ करो, VO3 यूज़ करो, किलिंग यूज़ करो, पता नहीं कितने कौन कौन से आए हुए हैं। लेकिन थोड़ा बोलो उसको ना, चैट जीपीटी को थोड़ा सा अपने आइडिया बताएं कि यार मुझे ऐसी चीज़ बना के दो, तो फिर आप चलाते रहो, फिर चेंज करते रहो ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन ये सब लिखना, जैसे अभी आप हो ना, अभी आपकी एज जितनी भी होगी, तो आप अगर अपनी तस्वीर डालोगे ना, तो अगर आप अपनी एज लिख दोगे ना साथ में कि मैं 10 12 14 साल का हूँ, तो वो फिक्स आपके साइज का ही बच्चा बना के देगा आपको। लेकिन अगर वो नहीं डालोगे तो कभी आपको बड़ा बना देगा, कभी आपको बिल्कुल ही जवान बना देगा। तो थोड़ा सा बताना पड़ता है, प्रॉम्प्ट में कोई साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट वाली बात है, लगे रहो लगे रहो, और अपने अकाउंट को यूज करो। चैट जीपीटी को बिला वजह 5 तस्वीरें दिन की बना दो, जेमिनाई पे बिला वजह 5 10 तस्वीरें बना दो, बिला वजह इससे बातें करो, ताकि आपसे ना यूज टू हो, इसको आपका रवैया समझ आए, बिहेवियर समझ आए कि यानी आप जब कोई बात करते हैं तो आप चाहते क्या हैं। तो अभी कई ऐसे प्रॉम्प्ट होते हैं जब मैं बनाता हूँ तो खुद ही वो टूल समझ जाता है भाई मैं चाह क्या रहा हूँ, मुझे पूरी पूरी डिटेल से बताना भी नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद एक अच्छी चीज़ बना के दे देता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इससे पहले नहीं आना, कोई नहीं होगा इधर तो। फिर तो सर मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि वेब डेवलपमेंट और एआई की कॉम्बिनेशन कैसे स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करती है? आपने वेब डेवलपमेंट भी सीखी हुई हाँ, वेब डेवलपमेंट में क्या करना है। है, वेब डेवलपमेंट और एआई जो है वो कैसे उसका कॉम्बिनेशन बना के स्टूडेंट को जो है लर्निंग आसान बनाई जा सकती है? हाँ, वेब डेवलपमेंट ना अभी तो किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं, हमने तो चलो पहले सीख ली ना, जो भी टाइम लगा लिया, चलो उस टाइम ज़रूरत थी। अभी तो ये C++ जावा पाइथन की सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप AI पे प्रॉम्प्ट डालो, वो खुद ब खुद आपके लिए जो है ना तमाम लैंग्वेजेस बना के दे देता है आपको। फिर चाहे आप वो पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च करके दे दो किसी भी क्लाइंट को, या आप उसको कोडिंग उठा के दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो बहुत ईजी है। पहले तो ये था ना, एक कॉमा रह जाता था फुल, जैसे आपने भी कोई ना कोई टास्क किया होगा ना क्लाउड AI से या किसी और से, तो आपने देखा होगा साइड पे कोडिंग चल रही होती है, तो उसमें कितना कुछ चल रहा होता है, अंडरस्कोर, @ और कॉमा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उस तक की डिफरेंट थिंग्स होती है ना। पहले होता था एक भी चीज़ रह जाती थी तो वो चीज़ नहीं बनती थी, फिर हमें पूरा खोल के डिटेल से देखना पड़ता था कि अभी इसमें हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, इसमें कहाँ हमारी मिस्टेक हो गई है, कहाँ क्या रह गया ना। जी तो जी बाद में तो फिर चीज़ें ठीक हो गई। अब तो AI से तो बिल्कुल एरर ज़ीरो हो गया ना, मतलब एरर है लेकिन बहुत कम है, मतलब ज़ीरो के आसपास है। तो बंदा इसको करता रहे चलाता रहे तो कोई मसला नहीं होता, हर चीज़ ठीक ही चलती है। और AI अगर सीखनी है किसी ने, फिर तो उसको कोडिंग वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, कोडिंग तो ऑटोमेटिक AI कर देगा, बस उसको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, वेबसाइट का ढांचा आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर उसके माइंड में होना चाहिए, और उसको ये पता हो कि वो कौन सा टूल जो यूज़ कर रहा है उससे बात कैसे करनी है। बस इन चीज़ों को फोकस करे, वो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है, डिटेल वाला बना सकता है, कई पेजेस वाला बना सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आप कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपिंग के लिए? पहले तो क्लाउड AI करता था, उसमें तो कोई मसला आया हुआ है, पता नहीं अभी चल रहा है नहीं चल रहा, कल तक तो नहीं चल रहा था। Base 44 है, एजेंट R है, ऐसा कि जो भी सामने आए बस काम कर लो उससे। ठीक, लेकिन सर एजेंट आर और ये जो है दूसरे, तो उस पर अगर हम वेब डेवलपिंग करते हैं, एआई प्रॉम्प्ट देके हम एंटर करते हैं, वो वेब डेवलपिंग कर देता है, बना देता है वेबसाइट। तो उसके लिए फिर हमें डोमेन भी अपनी कनेक्ट करनी पड़ती है, तो वो जो है डोमेन अपनी कनेक्ट नहीं कर सकते ना हम उसके साथ। तो ओहो, वो। तो कोई बात नहीं है, सारे काम तो फ्री में नहीं होते ना, कुछ तो जी जी आपको खरीदने भी पड़ेंगे। और बाकी अभी मेरा जो एक ग्रुप बना हुआ है, मैंने उसमें ना डोमेन का सिस्टम भेजा भी था कि कहाँ कहाँ से आपको फ्री डोमेन भी मिल सकती है। चलो अच्छा है आपने याद करा दिया, मैं यहाँ से निकालता हूँ, एक पूरी लिस्ट थी लंबी चौड़ी, उसमें से आप जो है ना आराम से वो निकाल सकते हो। क्या कहा आपने, डोमेन ना? हाँ, डोमेन आराम से निकालिए, देखो ये 11 थे या पता नहीं कितने सारे थे, अब ये कहाँ गए। हाँ, ये देखो, मीडिया होस्ट ना, खरीदने के लिए इसकी जो होस्टिंग होती है ना, ये देखो इसमें मीडिया। इन्फिनिटी है,
जी जी नेटलिफी है, डैश डॉट डीनो है, क्लाउड फ्लेयर है, मीडिया होस्ट है, और बूट डेवलपमेंट के लिए कैटा बम्प है, KATABUMP, बॉट होस्टिंग है। तो इसमें आप फ्री भी कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से पूछो ना, इधर उधर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। चैट जीपीटी को बोलो भी मुझे फ्री होस्टिंग की वेबसाइट्स की लिस्ट दे, तो वो आपको लिस्ट बना के दे देगा। जी बस जी उससे बिल्कुल। आप चला लो। ठीक। चैट जीपीटी है ना हमारे पास, तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है। बस हमें जी जी सवाल पूछना आना चाहिए कि भाई हम चाह क्या रहे हैं ना। चैट जीपीटी को बोल दो फ्री होस्टिंग, फ्री CSS सर्टिफिकेट्स और फलां 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 बोला, कहाँ से होगा, तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क कंप्लीट कर लें, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दे देगा वो। निकाल के देगा, बनाना तो खुद ही है ना अपने वेबसाइट्स पे। आप उसको ये बोल दो कि अभी मुझे आपको इस वेबसाइट का नाम पता चल गया ना, किसी का भी XYZ का। उसे कहो इसको यूज़ करने का तरीका बता दो कि इसको मैं फ्री में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सारा आपको बता देगा। और इंग्लिश में पूछने की ज़रूरत है, उसे कहो कि कन्वर्ट इनटू उर्दू, बस वो आपको उर्दू में करके दे देगा सारा। फिर आप आराम से बना लो, एक दो बार बनाओगे, फिर तीसरी बार आप ज़बानी बनाने के काबिल हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। सर तो मेरा क्लासेस सवाल ये होगा कि आपकी कोयटा कैंपस में ये कब बना और इसकी जो स्ट्रेंथ अभी कितनी है? कोयटा कैंपस जो है हमारे पास कितना हो गया है ये है, अगस्त से चल रहा है। और लास्ट ईयर अगस्त से। और हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट रजिस्ट्री हुई है वो 35+ है। और अभी काफ़ी आ रहे हैं बच्चे, अभी ईद के बाद आने हैं, बहुत से बच्चों ने अभी वो करके गए हैं कि हम इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना ज्वाइन करेंगे। कुछ रमज़ान की वजह से नहीं आए, कुछ अभी हमारे यहाँ सर्दी है ना, देखो मैंने जर्सी पहनी हुई है, आपके पास भी शायद सर्दी होगी। जी हमारे पास तो मौसम डिफरेंट है ना, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। जी जी इस वजह बिल्कुल। से भी कुछ बच्चे जो है ना अभी ज्वाइन नहीं हो रहे। लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है 100 के आसपास की स्ट्रेंथ हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि ये क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जिसमें मतलब कि आप बिल्कुल काम करने का दिल ना करता हो और बिल्कुल हार चुके हो, फिर किसने मोटिवेशन दी आपको, अगर ऐसा वक्त आए तो? हाँ नहीं, इस तरह की तो नहीं आई कभी भी, चाहे हालात जैसे भी हो ना। इंसान को दूसरों के सहारे के मुकाबले में अपने बाजुओं पे ना ज़्यादा इत्मीनान करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे ज़्यादा इत्मीनान करना चाहिए। बाकी हालात तो हर तरह के आते रहते हैं ना, तो हालात से भागना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, गलत नहीं है तो फिर जो भी हो जाए आप गलत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन मायूसी तो हम नहीं होते। लोग हो जाते हैं एंग्जाइटी में, डिप्रेशंस में ना, चीज़ें लेके चले जाते हैं अपने आप को। लेकिन एक हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना हर चीज़ ठीक कर देता है। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं, अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब आ सकती हैं, ठीक है, इतने नेक नेक बंदों पे। कुरान पाक में है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा ना। लेकिन जब हम उनकी तारीख पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि उनको इतने पत्थर मारे गए कि उनके जूते जो है ना वो सुर्ख हो गए खून से। ठीक है, उनके दांत मुबारक भी शहीद हो गया, और कैसे कैसे उन पे आजमाइशें आई ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शजरा है ना, जैसे आप हो, आपके अब्बू, फिर उनके अब्बू, फिर उनके अब्बू, फिर उनके अब्बू, मतलब 22 नस्लें जो थी ना वो सरदार थी। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 22 नस्लें सरदार थीं। खुद क्या थे, तमाम जहानों के सरदार थे। और अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं हुजूर को ना बनाता तो दुनिया ही ना बनाता। लेकिन उनको भी उनके शहर से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, मक्का शहर था ना, जी वहां से जी। भी उनको क्या कर दिया, निकाल निकाल दिया गया। दिया। तो जब इतनी बड़े शजरे नसब के साथ बंदा बादशाहत में हो, सल्तनत में हो, ठीक है, और अल्लाह ताला का इतना बुर्गजीदा हो कि अल्लाह कह रहे हैं मैं आपको ना बनाता तो मैं दुनिया ही नहीं बनाता, तो उन पे भी कैसे कैसे हालात आए ना। तो जब इतने लोगों पे और इतने अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हालात आ सकते हैं, तो फिर हम क्या हैं। ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं ना उनके मुकाबले में, हमारा तो मतलब मुआवजना ही नहीं है ना, मतलब किसी भी खाते में है ही नहीं। तो बस इस तरह की बंदे चीजें करें ना, मोटिवेट बंदा खुद ब खुद हो जाता है, चीजें जेहन में होती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पे कीड़े लग गए, शैतान ने हाथ लगा दिया था ना, तो फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को आरे से काट दिया गया। ठीक है, आप समझ सकते हो, मतलब हमारे एक ब्लेड लग जाए नाखून पे, उंगली पे, तो कितना दर्द होता है।
तो जी जी जिसको बिल्कुल। काट दिया गया हो पूरे को, ठीक है, तो वो कैसे होगा ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो ना, पूरा जहां उस वक्त का उनके मुखालिफ था, ठीक है, उनको आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, आग को बाग बना दिया। हाँ, वो 40 दिन उसमें रहे और आराम से। तो ये मोटिवेशन ही है ना। तो हम तो चलो एक आलिम है, मुफ्ती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, आवाम में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्या मैं डिप्रेस हो गया और एंग्जाइटी में चला गया और परेशान हो गया, मर गया, खप गया, पता नहीं क्या क्या रोने रोले डल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को देखो ना यार, मैं तो चलो गुनाहगार है ना। चलो जो नेक बंदे थे, मतलब अंबिया से तो गुनाह होता ही नहीं है ना, उनके साथ जब ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं तो फिर हमसे हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती। और भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के, सहाबा कराम अलैहिम रिजवान अजमईन के, औलिया कराम के, कि इतने नेक होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे कैसे कैसे आजमाइशें ली और वो कामयाब होता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हालात आते हैं। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। रिस्क का जो है ना, रिस्क का क्या कहते हैं, रिस्क का, रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, जन्नत देने का वादा नहीं फरमाया, ठीक है। जी जी तो रिस्क अल्लाह ताला ने दे देना है। अल्लाह ताला गधे को रिस्क नहीं दे रहा क्या? गधा क्या हमसे ज्यादा अक्लमंद है? एक कुत्ता, बिल्ला, चूहा और भी इस तरह की जो भी चीजें, हशरात, चूंटियां, पता नहीं क्या क्या, ये क्या है, इनको क्या सैलरी मिलती है? ये इनका घर कैसे चलता है? इनको अपने पे मतलब वो है ना, हिम्मत करते हैं। तो हिम्मत देखे, चोर है ना, चोर, हिम्मत, मेहनत चोर की भी जाया नहीं जाती, वो भी कुछ ना कुछ आखिर में बेचारा ना चोरी करके लेके जा रहा होता है। लोहा, सरिया, जो भी चीज चोरी करने के लिए आया होता है। जी जी तो जब कोई नेगेटिविटी में अगर अपने हाथ पांव मारेगा तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को जाया नहीं फरमाता। तो जो अच्छे कामों में अपने आप को सर्व करेगा, और तो उसको अल्लाह ताला कैसे जाया करेगा। लेकिन आजमाइशें होती हैं बिल्कुल। मायूसी कुफर है, ठीक है, इस्लाम में मायूसी की बिल्कुल कोई जगह नहीं है, बदगुमानी की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, बदशगुनी की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ दर्श देता है, कि जो भी परेशानी आई, अल्लाह ताला ने उसको जब ख़त्म किया तो उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अता फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बहुत से मवेशी थे, कारोबार थे, औलाद थी, अजवाज थी, उनको फोत फोत हो गई। लेकिन जब बाद में उनको नवाजा गया तो उससे कई गुना ज़्यादा नवाजा गया। तो ऐसे भी जिस जिसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने मायूस में डाला किसी भी आजमाइश में, तो जब उसको नवाजा तो फिर बहुत ज्यादा नवाजा ना। तो ना भी नवाजे, अल्लाह ताला की मर्जी। अब देखो ना, मेरे पास दो आंखें हैं, ये कम है क्या? कोई मुझे आंख दे सकता है? कोई इंसान का बच्चा है जो मुझे आंख दे सके? अल्लाह ताला ने मुझे फ्री में दी है ना, मैंने क्या किया अल्लाह ताला के लिए? मैं तो जब पैदा हुआ तब से मेरे पास आंखें हैं, नाक है, ये गुर्दा, जिगर, पित्ता, फेफड़ा सब है ना, क्यों है? जी अल्लाह ताला ने दे दिया ना। तो हम इन चीजों का भी शुक्र नहीं अदा कर सकते, तो हम ऐसे ही रो रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने मुझसे ये ले लिया, मेरे पास ये नहीं है, मुझसे वो नहीं। जैसे एक बुजुर्ग थे, वो रो रहे थे, मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए, बाहर है जूती नहीं थी, तो रोना शुरू कर दिया कि या अल्लाह मेरे तो जूते ही कोई ले गया। थोड़ी देर बाद देखा एक वहां से बंदा गुजर, उसकी टांगे ही नहीं थी। वो ना बैसाखी पकड़ के, वो लाठी पकड़ के चल रहा था। तो मतलब हम अपने से नीचे देखें ना, अल्लाह ताला ने यही कहा, आप अपने से नीचे देखो। हम ऊपर देखते हैं तो फिर नाशुक्री पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला ने उसको ये दिया, अल्लाह ताला ने उसको ये दिया। जबकि हम नीचे नहीं देखते कि यार हमसे कम तस्री में कितने ज्यादा लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, कपड़े भी नहीं पहन सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। जिस्म में कितनी ज्यादा बीमारियां होती हैं, और हम कभी अस्पताल जाके देखें ना कि कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, कटे पटे फटे, पता नहीं क्या क्या। वो भी तो लोग ही है ना। तो हमने कैसा क्या किया कि अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा रहे? मतलब है कोई ऐसी चीज? है ही नहीं हमारे पास ऐसी कोई चीज। मतलब क्या किया हमने? मतलब जो अल्लाह ताला ने फर्ज किया हम तो वो पूरे नहीं कर रहे। नफल, मुस्तहब, सुन्नत, खैर, मौक़िदा, मौक़िदा तो फिर बहुत दूर की बात है ना, किसने जी जी करना किसने नहीं करना। तो ये मायूसी वाली चीजें ना हम मौलवियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ना यार, अल्लाह ताला ने हिसाब लिया है। तो देखें, हदीस पाक में है कि अगर बंदा बीमार हो, सो जाए, एक रात बंदा ऐसी गुजार दे कि वो बीमार था, सुबह उठेगा तो उसके सारे गुनाह माफ होंगे। तो ठीक है ना, एक रात की बीमारी क्या है, इतने सारे गुनाह थे वो माफ हो गए। तो हमने ऐसी बहुत सी चीजें सुनी होती हैं, तो डिप्रेशन विप्रेशन में हम नहीं आते, किसी के खाते में नहीं आते। अल्लाह मालिक है, सही। वो जी है जी ना बिल्कुल। एक वो बात है ना मशहूर यार, वो उसकी है, पठान की, कि यहाँ तक लोग मुझसे पूछते हैं भी आगे का क्या प्लान है, तो मैं बोलता हूँ भाई यहाँ तक भी कोई प्लान नहीं था, आगे भी अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जो दे, जैसा दे, जब दे, जितना दे, बहुत है।
कम है ही नहीं। अल्लाह ताला कम देता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे इंटरव्यू में आए, और हमने हमने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मुफ्ती मोहतसम अली सर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू, किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और लास्ट में आप अपनी कोई एडवाइस दे दें हमारे व्यूवर्स को। यार एडवाइस जो है ना, अब हम क्या पकड़ पकड़ पकाएंगे किसी को ना, सीधा सीधा सर रेहान को लोग फॉलो करें, और हमने क्या लोगों को कोई काम की बात बतानी ना। जो कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, सर रेहान को फॉलो करे, सर रेहान की चीजों को देखे और उनको सुने। उनकी कितनी वीडियो, अभी देखो आपके पास भी आए थे ना, कितना अच्छा उन्होंने रहे, कितना ज्यादा उन्होंने टाइम दिया, कितने सारी वीडियोस बनाई, कितना काम किया। तो जी हमें जी क्या किसी ने सुनना देखना और ना देखना या ना सुनना। तो जो इस फील्ड में ज्यादा काम कर रहा है बंदा, उसको देखे ना और उससे ज्यादा सीखे। तो सर रेहान को जिस भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब होगा, वहाँ पे सर को फॉलो करें, सर की चीजें देखें। और जो सर सीखना सिखाना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सीरियस होके सीखें। मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा ना। जी जी। देखो अभी आप कमालोगे तो आप अपने वालिदैन का सहारा बन जाओगे, तो ये क्या मजाक है? हाँ। नहीं। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी 14। 14 है ना, तो लोग जी आपकी एज के डबल होके भी नहीं कमा रहे होते, ट्रिपल होके भी नहीं कमा रहे होते। लेकिन आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई जरिया भी बन जाएगा ना। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह। सीरियस लेके सीखे। लोग जो है ना, बस मुफ्त की चीज़ को समझते हैं, यार मुफ्त की चीज़ है तो बस छोड़ दो। तो सर इतनी सस्ता करके चीज़ें दे रहे हैं, नहीं तो आप इसका कोर्स देखो बाहर के मुल्कों में यूनिवर्सिटीज़ में कितना ज़्यादा महंगा है ये। जी लेकिन जी यहाँ पे बिल्कुल। इतना सस्ता दे रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा ना सीरियस होकर सीखने की चीज़ है, ज़रूरत है। कि इसको बस सर रेहान को फॉलो करें, फोकस करें, उनकी वीडियोस आती हैं। और कोई भी एआई टूल या कोई भी दुनिया के मामलात आते हैं टेक्नोलॉजी के, सर शेयर कर देते हैं। सर के आसपास के लोग हैं, वो उसकी वीडियोस बना के शेयर कर देते हैं, और भी काफ़ी डिटेल आती रहती है, सर भी गाइड करते रहते हैं। तो सर को जस्ट फॉलो करें, ताकि ना एआई से जुड़े रहें। क्योंकि जैसे भी आपने शुरू में कहा ना कि एआई ही सब कुछ है, तो एआई ही सारा कुछ है। जिसको भी अब देखो आपके खानदान में कितने बंदों को एआई आता है आपके अलावा? मेरे अलावा हम जो पढ़ते हैं 3 बहन भाई, सिर्फ उन्हें ही आता है। उन्हें ज्यादा आता है ना, बाकियों जी को जी। नहीं आ रहा ना। जी तो जी। देखो अभी आप सबसे आगे हो ना, सिर्फ एआई की वजह से हो। आप जिस स्कूलों में पढ़ रहे होते ABC 1 2 3 XYZ, तो वो आपके कुछ किसी काम के नहीं होते ना। तो ये समझने की जरूरत है ना, वो आपके खानदान वालों को, मेरे खानदान वालों को, सबके खानदान वालों को, जिन जिनके बच्चे रोल हैं। चलो जिसका कोई नहीं है उसका तो कोई नहीं है ना। जी तो जी। जिसका कोई है वो तो एग्जाम्पल देख सकता ना, यार ये बच्चा था 2 महीने पहले उसके मुंह से थूक निकल रहा होता था, अभी तो इतने अच्छे इंटरव्यू कर रहा होता है, टेडक्स कर रहा होता है, गेम्स बना रहा होता है, वेबसाइट बना रहा होता है, पोस्ट बना रहा होता है। जी जी। घास तो कोई नहीं खाता ना, बस लोग समझते ही नहीं है। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह ही मालिक है इनका। जी तो जी। लोगों को ना थोड़ा सा दिमाग खोल के सीखने की जरूरत है। एक एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो भाई मुखलिसी से उसके साथ जुड़ें, उसको सपोर्ट करें, और बिला वजह की नेगेटिविटी और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। बस सर रेहान को फॉलो करें, इतना काफ़ी है सबके लिए।